चलिए सभी आदमी ध्यान दीजिएगा। तो कल जो है हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का जो है, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 देख लिए थे, याद है सबको। चलिए आज जो है प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। इसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर कथी है, एसी है। सिंपल सी बात है, हमको दर्शा देना है कि त्रिभुज एबीसी कथी है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर है ना, तो समझना वो कथी है, सिंपल सी बात है। तो ये जो बोला है कि दिखाइए कि एबीसी वो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर एसी होगा, ठीक ना। मतलब इसमें क्या करना है, समद्विबाहु होने के साथ साथ ए बी बराबर एसी होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं, ए बी बराबर ही एसी होना चाहिए, ठीक है। तीन को भुजा होगा ना भाई, तो तीनों में से कोई दो भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कहते तीनों में से कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें बोल दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कथी होना चाहिए, भुजा जो आपको बराबर करना है ए बी बराबर ए सी, बी सी बराबर कोई नहीं करना है, ठीक ना। बी सी का इसमें चर्चा नहीं है। आइए तो आकृति बनाइए सब आदमी, आकृति बना लिए सब आदमी भाई साहब। ये जो आपका कथी है, त्रिभुज ए बी सी है जिसमें से ए डी लंब कथी है, बी सी है ना। यानी इस पे लंब समद्विभाजक है, पूरा समझिए। ये जो है एडी जो इस पे कथी है, लंब समद्विभाजक, यानी इतना बराबर कथी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी ये समद्विभाजक इस तरह से कि इसको बांट भी रहा है, तो इतना बराबर इतना बांटेगा ना, लंब भी और कथी कर रहा है, बांट भी रहा है। समझ में आ रहा है सबको, आए। चलिए तो लिखेंगे, दिया है ना, ए बी सी ये कथी है, बैक जैसे दे ले वैसे लिख दो ना। त्रिभुज ए बी सी में ऐसे ना दे ले, त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब कथी दे ले, एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है ना। एडी भुजा बीसी का कथी है, एडी जो है भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो भैया सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कथी, त्रिभुज ए बी सी एक कथी है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसमें ए बी बराबर कथी एसी। आइए हम लोग कुछ प्रमाण लिखते हैं, इसको साबित करते हैं, ठीक है सर। ध्यान दीजिए, ए बुआ ध्यान दीजिए। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में दिख रहा है, यानी इसमें और इसमें हम देख रहे हैं कि आप लोग भी देख ही रही होइएगा कि इसमें जो है आपको दे दिया है, कथी दे दिया है कि बी डी बराबर कथी है, सी डी दे ले है। और इतना बड़ा इतना है ना कि लंब समद्विभाजक, क्यों लिख सकते हैं, ए डी जो है, ए डी भुजा बी सी का कथी है, लंब ठीक है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर लिख सकते हैं हम लोग कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, कितना डिग्री कारण, 90 डिग्री के कारण। दोनों तरफ 90-90 बनेगा ना हो, अब बताइए बनेगा कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर देख रहा है कि ए डी दोनों में, इस त्रिभुज में भी एडी आ रहा है, ऐसे भी देख सकते हो, है ना, कॉमन हो गया, कथी हो गया, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। तो साइड एंगल त्रिभुज ए बी डी सर्वांग होगा त्रिभुज कथी के, ए सी डी के, कथी से, साइड एंगल, साइड सर्वांग क्षमता से, ठीक है। अब वही बात, त्रिभुज जब सर्वांग से संगत कोण संगत भुजा बराबर होता है, आपको जथी लेना है ले लीजिए, तब संगत भुजा हमको बराबर करना है। इसमें ए बी दिख रहा है आपको, ए बी, तो इसमें कथी है, अच्छा जब एगो त्रिभुज में देखो तो एहे में ना
ई बराबर आ गया तो मतलब कथी त्रिभुज कथी है, समद्विबाहु आना गया। और समद्विबाहु लाना था लेकिन शर्त क्या दिया था कि भुजा कौन सा अथी बराबर होना चाहिए, दोनों तो यह दोनों ना आया, लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक कथी है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए इसको छपैया कीजिए जल्दी से जल्दी। आप लोग को मोबाइल में थोड़ा तिरछा दिख रहा हो ना, एंगल तिरछा लगा कैमरा। हम बोले होंगे ए बी सी लेकिन यहाँ पे सी छूट गया, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और तू सब ये ध्यान दिया, ओखनियो ध्यान देता, कोई यानी ध्यान देकर नहीं पढ़ रहा है। ए बुआ क्वेश्चन 2 देखिए, सॉरी 2 देख लिए, कितना देखिएगा 3 देखो जल्दी फटाफट सब आदमी। कह रहा है 3 में कि ए बी सी एगो समद्विबाहु त्रिभुज देले है जिसमें 2 गो भुजा बराबर देले है, ए बी भुजा बराबर है कथी के, ए सी के। और बराबर भुजा पे देखो हमको क्वेश्चन भी याद हो गया, बराबर भुजा पे जो है कथी देले है, लंब देले है ना रे, बी ई लंब सी एफ ए ना देले है। तो सिद्ध करना है कथी कि जो है बी बराबर सी एफ होगा, राइट बोलो, यही क्वेश्चन है, यह है ना। चलो हमरा याद होगा क्वेश्चन ना। देख त्रिभुज एबीसी शब्द त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओ ए बी कथी ए सी और ए बी, उल्टा यहाँ पर देते ना, ए सी और ए बी दे दिया। प्रक्रम से शीर्ष लंब बी और सी एफ है। ए सी बराबर ए बी बोलो चाहे ए बी बराबर ए सी बोलो, बात वही है, ठीक है। बड़े आगे रे, हाँ। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ए बी पर लंब कौन दिले है और बी देखो बी सी पर सॉरी ए बी पर कौन दिले है और ए सी पर कौन दिले, वो ध्यान रखना पड़ेगा। आइए भाई आकृति बनाइए पहले। ए बी बराबर कथी है, ए सी। ई भुजा और ई भुजा कथी दे दिया है, और बोला है ए सी पर कथी लंब है, बी। देखो तो क्वेश्चन में ए सी पर लंब कथी, ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब। तो ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब बोला है, तो ए सी पहले बोला है उसके बाद बी है ना, तो ए सी पर कथी हो जाएगा, बी और सी एफ खींचे हैं, बी लंब है। और इस पे कथी है, इसका हो गया ई और इसका ना हो गया लंब, हो गया बोलो। इधर लो चाहे उधर लो, लंब बताओ। इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ बना सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। दोनों तरफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए और कुछ दिया है, ए बी सी एक कथी है, जिसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जिसमें ए बी बराबर कथी दे दिया है, ए सी, और साथ में बराबर भुजाओं पर जो है लंब भी दे दिया है ना, बी लंब। देखो बी लंब कथी पे है, बी लंब कथी पे है, ए सी पे है ना। साथ में सी एफ लंब कथी पे है, ए बी पर। यही है, समझना सीखो, सिद्ध करना है कथी कि बी ई बराबर कथी होगा, सी एफ। आइए समझिए, अब साबित कैसे करेंगे समझिए। तो 2 गो त्रिभुज हम लोग लेंगे, त्रिभुज ए बी ई, दिख रहा है सबको, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ। देखो ए बी ई दिख रहा है, इसको तंगा दे गोली मार दो तो ई बना, ऐसे ऐसे बनना है ना रे, दिख रहा है सबको, ये है। उसके बाद ए सी एफ, ठीक है। आइए तो देख रहे हैं हम लोग कथी कि ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई में कौन बन रहा है, ए ई बी, ए बी ई में है ना, लंब बन रहा है, 90 डिग्री पर खड़ा है। अरे खड़ा है 90 डिग्री पर, तो यहाँ कौन सब कौन बन रहा है। फिर कह सकते हैं ए एफ सी,
इसमें कौन कथी लिख सकते हैं? ए एफ कितना डिग्री कारण? बोलिए, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए यहाँ पे, ई बराबर कैसे लिए 90 डिग्री कारण से, समझ में आ गया सबको? अब अगला जो समझना है आपको, देखो गौर से कि एंगल ए और एंगल ए दोनों में है कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ। देखो गौर से, देखो ए बी ए सी एफ, ए बी ई यानी इसमें भी कौन ए है? ए सी एफ, इसमें भी कौन कथी है? ए है। और फिर कहोगे कि ए बी बराबर दे दिया कथी? ए सी। आ जाओ त्रिभुज में, देखो ये वाला एंगल है, फिर ये वाला एंगल है, और इसका बीच वाला भुजा होता है तब ना कहते हैं एंगल साइड एंगल। लेकिन ऐसा नहीं, एंगल एंगल है, ये वाला साइड है, तो एंगल एंगल कैसी जगह? इधर भी देख सकते हो, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, फिर ये वाला साइड है। देख रहा है सब? इसलिए भाई त्रिभुज जो सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ए बी ई दिया है, लिख देना, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज कथी के? ए सी एफ के। कथी से? एंगल एंगल। तो देख लेना, ठीक है, देख लेना, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से देख के ही काम करना, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो संगत कोण संगत भुजा कथी होता है? बराबर। संगत कोण संगत भुजा कथी होता है? पागल नहीं होता है, पागल वो है, वही है। हाँ, संतोष पागल वही है, देख लो। लिखने के लिए हम कहीं बोल रहे हैं, आप लगातार लिख रहे हो। हाँ बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, अरे देखो यहाँ पे भाई त्रिभुज सर्वांगसम हुआ है ना कि क्वेश्चन साबित हुआ है। अब देखो यहाँ पे बी साबित करना है हमको, इसमें बी ले रहे हैं तो इसमें कथी लेंगे? यही ना हमको साबित करना था, कथी से? जब भी संगत भुजा संगत कोण बराबर लिखते हैं तो ब्रैकेट में सीपीसीडी लिख दोगे तो उचित है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यही साबित करना था, हो गया। बोलो बुआ, तो डाउट हम नहीं समझे थे, बोलो। चलो हो गया, चलिए उतारिए। चलिए देखिए आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न जस्ट उसी के जैसा है, थोड़ा उल्टा हो सकता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज एबीसी देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी और सी एफ बराबर है। यानी इसमें जो है त्रिभुज सिर्फ कह दिया है, अथी जो है क्या बोलते हैं इसको, समद्विबाहु त्रिभुज ही ना दिया है, लेकिन फिगर वैसा ही है। सिद्ध लेकिन करना है कथी कि ए बी ई और ए सी एफ सर्वांगसम होगा। अभी से सर्वांगसम जस्ट सिद्ध किया ना रे, तो सिद्ध किए हैं तो उसमें कथी दे लेता? भुजा बराबर दे लेता। यहाँ पे भुजा बराबर ना दिया है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी और सी एफ बराबर है। इस बार शीर्ष लंब जो खींचल है ना, उस शीर्ष लंब बराबर दे दिया। हाँ, तो आगे की तो ये त्रिभुज एबी सर्वांगसम एसी एफ सिद्ध करना है। दूसरा नंबर में एबी बराबर एसी, जो पिछले बार दे ले था ना, उस बार सिद्ध करना है। और अर्थात जब एबी बराबर एसी हो जाएगा तो त्रिभुज कथी कर देना आपको? अरे बकल, पहले ही से सर्वांगसम करना है। उसके बाद एबी बराबर एसी होगा तो त्रिभुज समद्विबाहु करना है। क्वेश्चन तंगा पढ़ो सही से, ठीक है। आ जा भाई, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये पियक्कर लेखा बतिया रहा है अभी भी। सर्वांगसम 1 नंबर में करना है बुआ। उसके बाद जो है एबी बराबर एसी कर लोगे, तो एबी बराबर एसी कर लोगे तो त्रिभुज कथी हो गया? समद्विबाहु हो गया। ठीक है, सब रट्टल है जुआन पर सर्वांगसम। लो भाई, ये बी सी इस शीर्ष लंब दे दिया है, इस शीर्ष लंब दे दिया है कि ना? इसका नाम कथी है बुआ? ई। इसका नाम ई, इसका नाम एफ। ठीक है, यही ना दले? सही है, गलती नहीं ना है? अयो जरा देखो, दिया है ए बी सी, ये कथी है? जिसमें हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, उतना भाषा में। जिसमें बीई जो लंब है कथी पर है? एसी पर है ना, तथा सीएफ जो लंब है बुआ कथी पर है? एबी पर। और साथ में जो लंब दे ले वो दोनों कथी है? बराबर, यानी बी बराबर कथी है? सीएफ। तो सिद्ध करना है।
भाषा में दिले देख ले, सिद्ध करना है। भाषा में दिले दिख रहा है कि दोनों बराबर से सिद्ध करना है। 1 नंबर कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज कथी के ए सी एफ के, अभी जस्ट किए थे। 2 नंबर ए सी ए बी बराबर ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी कथी होगा, देख लो तो यही ना तिले, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु। याद है ना कि समद्विबाहु कथी होता है से। आइए कैमरा ऑन है ना बुआ, देखो तो प्रमाण में समझिएगा। त्रिभुज जो अथी देले है ना वही त्रिभुज में जाओ, तो त्रिभुज कथी में ए बी ई तथा त्रिभुज, अभी जो साबित किया ना उसी को फिर से साबित करना, ए सी एफ में। गौर से ध्यान दो, क्वेश्चन यानी ध्यान देखो, समझोगे ना तो रे बकलेट कुमार, बकलेट प्लस पगलेट इक्वल टू पागल, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे कि ननकी ननका बन के हो, तो ध्यान दे यहाँ पे। चलो ध्यान दो बुआ, समझना नहीं है उतारता है, समझो भाई, समझो पहले। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि कथी करना है हमको, तो दिमाग लगाना है कि आपको जो दिले है उसी से गेम खेलो, ठीक है। तो भाई साहब अभी हम देखे थे कि कोण ए ई बी बराबर, उसमें भी यही ना लिखे थे, कोण ए एफ सी। ए देखो त्रिभुज कौन देख रहा है, ए बी, ए बी ई वाला, फिर ए सी एफ, ये दोनों ना, इसमें ये वाला कौन है ना बुआ, तो ए ई बी फिर ए एफ सी, दोनों का के कारण बस तुझसे जानवे करता है। एंगल ए बराबर एंगल ए, उभय निष्ठ है यानी कॉमन है। साथ में इसमें दिले बुआ बी दिले है कि नहीं, और इसमें दिले है सी एफ, ये कथी कर ले है बस ए सी या बी सी के जगह पे ये चीज दे दिया, तो त्रिभुज ना हो जाएगा सर्वांगसम, ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज कथी के ए सी, ठीक है। में देखिए एंगल साइड हो रहा है कि ना, ई वाला एंगल है और ई वाला एंगल है, और भाई साहब साइड ई वाला है, तो एंगल इसमें ई वाला एंगल है, ई वाला एंगल है, इसमें ई साइड है, समझ में आ गया। तो त्रिभुज कह सकते हैं एंगल साइड सर्वांग समता से जो कथी हो गया, सर्वांगसम हो गया, ठीक है भाई साहब। अब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो क्या कर सकते हैं, इसका संगत कौन संगत भुजा बराबर लिख सकते हैं, लेकिन हमको संगत भुजा चाहिए, तो क्या सकते हैं इसमें से ए बी ले लेंगे और इसमें कथी लेंगे ए सी, कथी से। अब देखो जब दो को भुजा बराबर हो गया अर्थात कथी हो गया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ना देखो तो कथी होगा, त्रिभुज ए बी सी कथी है हो गया। और एक और प्रश्न बचा हुआ है ना, उतारिए इसको, एक ना और क्या हुआ है इसमें 8 क्वेश्चन। अच्छा चलिए और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दो सब आदमी 5 हो गया। कह रहा है क्वेश्चन कि एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। आकृति देखिए, यानी दो को समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार दोनों का कथी है सेम है। आधार का मतलब क्या होता है, बेस। घर में बेस देखा है, घर में बेस कितने होता है नीचे होता है, तो वही आधार। आधार जो है यानी दो को त्रिभुज है समद्विबाहु दिले, दोनों का आधार कथी है एक ही है। बना लो भाई फिगर बना लो, दिख रहा है सबको। हो गया ए बी सी डी, यही ना है। चलो दिया है कि ए बी सी तथा कथी डी बी सी दो कथी है त्रिभुज है जिसका आधार कथी है बीसी है।
है ना भाई। तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना, कथी सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, है ना। यानी ए बी डी यानी ई वाला और ए सी डी मतलब ई वाला, ए बी डी ए सी डी, यही ना बराबर करना। अब देखो भाई ए बी को समद्विबाहु त्रिभुज, ए बी को समद्विबाहु दे, समझो जरा सा। तो कह रहा है कि ई दोनों इसमें बराबर होगा, इसमें ई दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। चलो तो कहेंगे त्रिभुज कथी में, प्रमाण में लिखो, पहले लिखो मत, समझो पहले। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में दिख रहा है सबको। लिखना मत, समझना है तो समझो, हम यही कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, नहीं लिखना, ध्यान दो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब करना है क्या, आप सोचिएगा जरा सा। इसमें कथी दिले, ए बी बराबर कथी दिले, इसमें ए बी है तो इसमें कथी है, देखो वो ए बी है तो इसमें कथी है, नहीं ऐसे करना उचित नहीं होगा। ये भी दिले है ना, देखो तब बराबर, मतलब कहले नहीं है खुल के, लेकिन दिले तो है ही है। ए बुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बुआ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि इसमें ए बी बराबर कथी दिले, ए सी, और इसमें जो है देख रहे हैं कि बी डी बराबर कथी है, यही ना। अब हम लोग पढ़े हैं कि बराबर भुजाओं का समूह कौन कथी होता है, बराबर होता है। तो ए बी के बराबर देखिए, ए बी के बराबर ई वाला कौन है, इतना, और ए सी के बराबर में ई है। ए बाकल सा देखो ना, ए बी के बराबर में देखो, ए बी के सामने वाला ई कौन है, इतना, ई वाला ननकी। ए सी के सामने ई कौन है, निकाल सकते ए बी सी, और ए सी बी कथी होगा, बराबर होगा। यानी कौन ए बी सी बराबर कौन ए सी बी। उसी तरह से इसमें कथी होगा, इसके सामने ई वाला होगा और इसके सामने ई वाला होगा, बोलो। तो कह सकते हैं कौन डी बी सी बराबर कौन कथी, डी सी बी, ठीक है। इसको समीकरण 1, इसको कितना 2 लिख देंगे। कथी कारण लिखोगे, कारण लिख दोगे तो लिखना है समान भुजाओं का, समान के बराबर भी लिख सकते हो, भुजाओं का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कथी होते हैं, ना। अब लिखेंगे समीकरण का एक, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़िए, लेपट लेपट जुड़ेगा, राइट, तो इसमें ही जुड़ेगा। तो ए बी सी प्लस कौन डी बी सी बराबर ए सी बी प्लस कौन डी सी। अरे इसमें का इससे जुड़ेंगे, इसमें का इससे। अब आ जाओ फिगर में देखो, ए बी सी बोले थे इतना और डी बी सी बोले थे इतना, इतना और इतना मिल गया, हो गया पूरा मिल गया। नहीं कह सकते ए बी, और ये देखो ए सी बी बोले थे इतना और डी सी बी बोले थे कथी इतना, है ना। देखो यहाँ पे ए सी बी या फिर डी सी बी, तो दोनों मिला कथी हो रहा है इतना, ए सी ए साबित करना था, हो गया ये। चलो तो बस इसमें एक क्वेश्चन दे रहा था लफड़ हुआ, बाकी सब इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो बच गया है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, उतारिए इसको।